नमस्कार, मेरा नाम अशोक अहलावत और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, तो जो जीएस के क्वेश्चन थे तीनों शिफ्टों के वो आपके सामने है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कल शिफ्टों में आए थे वो कवर नहीं हो पाए, वो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ। तो इनको पढ़ लेने से आने वाली शिफ्टों में जिनके एग्जाम है उनको इसमें मदद मिलेगी। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो ये जो पहला सवाल है, कुमारी लीला सैमसन किस नृत्य से संबंधित है? तो कुमारी लीला सैमसन जी भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी। और एक कौन है? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह भी भरतनाट्यम करती है। वो कई नृत्य करती है, मणिपुरी भी सीख रखा उन्होंने। ठीक है, तो भरतनाट्यम कुमारी लीला सैमसन। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज, एक मिनट, एक गलत लिख रखा है, ये है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने। और क्या किया? आत्मीय सभा की स्थापना की। ये मैंने कल करवाया था 1814 में। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा ही बाद में ब्रह्म समाज बन गया। ठीक है, सती प्रथा के खिलाफ भी राजा राम मोहन राय लड़े थे। बाद में अकबर द्वितीय ने इनको कहा भाई मेरी कुछ पेंशन वेंशन का मामला अटका हुआ है, इंग्लैंड भेज दिया और 1833 में वहां इनकी डेथ हो गई और ब्रिस्टल नामक जगह पर इनको दफना दिया, मतलब अंतिम संस्कार किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, है ना, कई नाम इनके, विष्णुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, ये इसके लेखक है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसके समय लिखी गई थी? ये थी मौर्य शासन, मौर्य शासन के समय लिखी गई थी। इसमें क्या है? इसमें ज्यादातर राजनीति और शासन प्रशासन से संबंधित जानकारी है। अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स के ऊपर ही किताब है। ठीक है, विष्णुगुप्त, है ना, या आप उसको कह सकते हो चाणक्य। ठीक है, उसके पापा का नाम है ना चाणक्य था, इसलिए उसको चाणक्य कहते हैं। तो विष्णुगुप्त मौर्य शासन के समय अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। प्रारंभ में अनुसूचियां कितनी थी संविधान में? देखिए मैंने ये क्वेश्चन करवा चुका है। प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, है ना, कितनी अनुसूची थी? प्रारंभ में संविधान में थी 8 अनुसूची। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12 अनुसूची। अब है 12 और पहले कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया? देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 2002 में हुआ। कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A। इसके तहत क्या अभियान दिया? शिक्षा का अधिकार। किसको? शिक्षा का अधिकार दिया गया। किसको, किसने दिया? कितने उम्र के बच्चे को? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, और एक अभियान चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान। किसकी सरकार थी? अटल जी की गवर्नमेंट थी। ये क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका, अटल जी की। किसी बिल को मनी बिल के रूप में कौन संदर्भित करता है? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि भाई विधानसभा स्पीकर का काम इसमें से कौन सा है? तो देखो कोई भी बिल, है ना, कोई भी बिल वह मनी बिल है या नहीं, है ना, मनी बिल है या नहीं, ये कौन तय करता है? ये विधानसभा का स्पीकर तय करेगा, ये उसका अधिकार है ना।
भाई ये ऑर्डिनरी बिल है या ये मनी बिल है, ये कौन तय करता है? ये विधानसभा का जो स्पीकर है ना वो तय करता है कि भाई ये मनी बिल है या नहीं। और आर्टिकल, किस आर्टिकल से मनी बिल संबंधित है? ये है जी 110 से। एफडीआई की फुल फॉर्म बता दो भाई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। विदेशों से जो हमारे देश में है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में निवेश करता है भाई आप किसी भी चीज में निवेश करो तो रिटर्न के लिए निवेश करेगा, लेकिन निवेश आने से ही क्या है, यहाँ पर पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। ठीक है, तो ये एफडीआई की फुल फॉर्म। सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? है ना, ये कहता है कि सैफ चैंपियनशिप का कहाँ हुआ? ये हुआ जी बेंगलुरु, है ना, फुटबॉल होता का खेल है सैफ, साउथ एशियन फुटबॉल जो क्या कहते हैं कंपटीशन है वो है ये। इसका बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला सवाल, अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? ये कौन है जी? मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ये इस उपन्यास के लेखक हैं। अनटचेबल यानी कि असस्पृश्यता। असस्पृश्यता एक अपराध है। किस आर्टिकल के तहत? बताओ बच्चों, किस आर्टिकल के तहत असस्पृश्यता अपराध है? आर्टिकल 17। किसकी याद में युवा दिवस मनाया जाता है? आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। मात्र 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी से, तो युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखो कल क्वेश्चन पूछा था किस योजना का क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाओ। क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। अच्छा, वित्त मंत्री कौन था इसमें? प्रधानमंत्री देखो चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन अगली शिफ्टों में आ सकता है ये, है ना। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं योजना में दिया गया था। सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण किस संशोधन के तहत दिया गया? ये दिया गया जी 103वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 103वां संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस एक लाया है। ईडब्ल्यू आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 10%। ठीक है, किसके समय में स्थायी बंदोबस्त लागू हुए? देखिए हमारे देश में स्थायी बंदोबस्त का मतलब है कि वही 10 साल के लिए स्थायी कर दिया गया, भाई इतना टैक्स सरकार आपसे लेगी। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब हुआ जी? ये 1793 में। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त का मतलब था कि पहले हर साल तय होता था कि हम कितना टैक्स लेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा भी कुछ फिक्स करो, ये हर साल का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो 10 साल के लिए फिक्स कर दिया। कहा गया जमींदार को भाई ये जमीन में तू टैक्स ले, हमको तू बस एक फिक्स हिस्सा दे दे, यानी कि 11/10 तय किया गया। कितना? 11/10/11 मतलब कि भाई तू हमको 10वां हिस्सा देता रहे, फालतू जितने रखे वो तेरी मर्जी तू रख ले। तो जमींदार किसानों का शोषण करता था। कंपनी क्या है? निश्चित थी, एक्स्ट्रा कमाई जमींदार रखता था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कई बार करा चुका हूं मैं। 1906 में। कहां हुई? ढाका में, है ना। ढाका का नवाब सलीम, है ना, नवाब सलीम का वो इसके लिए बड़ा प्रयासरत था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी ढाका में। संतलत काल में सैन्य विभाग को क्या कहते थे? दीवान ए आरिज। क्या कहते थे? दीवान ए आरिज। सैन्य विभाग को क्या कहते थे? दीवान ए आरिज इसको कहा जाता था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2023 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
मानव विकास सूचकांक ये किसने दिया था? इसमें जी हमारे अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक इन दोनों ने मिलकर ये कहा भाई कुछ मानव विकास सूचकांक होना चाहिए, पैसे से थोड़ी ना बात बनेगी। तो इन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने ये कमाल करा था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यह है जी कोणार्क में। कोणार्क का सूर्य मंदिर फेमस है। कहाँ है कोणार्क? ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? ये उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व धरोहर। मधु मंसूरी हसमुख गायक कलाकार का संबंध किस राज्य से है? मधु का, ये जी हमारे जो मधु हैं ये उससे क्या कहते हैं, किससे संबंधित है? ये है जी झारखंड से। ये कहां से है? झारखंड से संबंधित है, झारखंड से, है ना। गायक हैं ये, क्या है? गायक हैं जिनका नाम है मधु मंसूरी हसमुख, है ना। मधु मंसूरी हसमुख गायक कलाकार का संबंध किस राज्य से है? ये है झारखंड के। ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ई कृष्णा अय्यर, तो ये कौन कौन से हैं? ई कृष्णा अय्यर। ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो आपको पता है ई कृष्णा अय्यर का संबंध है भरतनाट्यम से। किससे है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, है ना। इन भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था केरल में। केरल में एक जगह पलक्कड़, है ना, पलक्कड़ में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये भरतनाट्यम करते हैं तमिलनाडु में। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो कितने माह के लिए मुख्यमंत्री रहेगा? 6 महीने तक। ये कहता है कि क्या कोई भी व्यक्ति एमएलए बन सकता है? बिल्कुल, आपने फिल्म मुख्यमंत्री बन सकता, बिल्कुल। आपने नायक फिल्म देखी होगी, उसमें है ना अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसी वो कब तक मुख्यमंत्री बन सकता था? 6 महीने तक। कोई भी व्यक्ति जिसको विधानसभा में बहुमत है, भाई बहुमत के एमएलए उसके साथ है, तो मुख्यमंत्री बन सकता है। एक ही शर्त है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमएलए बनना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर एमएलए नहीं बना तो उसको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। विलासीन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? विलासीन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का। संविधान में कानून शासन का विचार किस देश से लिया गया? कानून का शासन। किसका शासन? कानून का शासन, यानी कि विधि का शासन। किसका शासन? विधि का शासन। ये हमने कहां से लिया? ये हमने लिया जी इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। एक आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रावधान हमने कहा किस देश से लिया? ये लिया जापान से। कहां से लिया? जापान से। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। अर्थशास्त्र में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्या किसने की थी? तो इसका उत्तर वही है, चाणक्य ने की थी, है ना। चाणक्य कह लो, कौटिल्य कह लो, है ना, या कह लो विष्णुगुप्त, है ना, विष्णुगुप्त। ये एक ही व्यक्ति का नाम है जिसने एक पुस्तक लिखी थी बड़ी फेमस, अर्थशास्त्र। लिटिल वुमन, देखो एक इंग्लैंड अमेरिका की एक महिला है जिसने लिटिल वुमन किताब लिखी, लोइसा मे और अल्कोट। लोइसा मे अल्कोट ने किताब लिखी थी लिटिल वुमन। लिटिल वुमन कहां की रहने वाली थी? ये यूएसए की रहने वाली थी। आगे बढ़ो। 2022 स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? 2022 स्वतंत्रता
जो हमारा आजादी का दिवस मनाया गया 2022 का, तो उसकी स्वतंत्रता की थीम क्या थी जी? राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले। ठीक है, हमेशा ही पहले रहेगा ये हमारी स्वतंत्रता दिवस की थीम थी, राष्ट्र पहले हमेशा पहले। 2022 स्वतंत्रता दिवस, यानी कि जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं। 15 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, है ना। 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। ये अलग अलग दिवस है भाई। 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्र, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे। मल्लिका साराभाई किस नृत्य से जुड़ी हुई है? बताओ। मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? ये जी दो नृत्य करती हैं, भरतनाट्यम भी करती है ना, और कुचिपुड़ी। क्या करती हैं ये? कुचिपुड़ी भी करती हैं। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? ये है तमिलनाडु से। और कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई है? सोनल मानसिंह किस नृत्य से जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम भी करती हैं और ओडिसी भी करती हैं, और इन्होंने मणिपुरी नृत्य भी सीखा हुआ है। ओडिशा का है ये, ओडिशा, सोनल मानसिंह। और ये तमिलनाडु अभी मैंने करवाया। मुगल काल में कपास को क्या कहते थे? देखो, कपास की खेती को कहते थे जिन्स ए कामिल। क्या कहते थे? जिन्स ए कामिल। मुगल काल में खेती इसको, कपास को क्या कहते थे? जिन्स ए कामिल। और मुगल काल में एक महत्वपूर्ण इसका राजस्व मंत्री था जिसका नाम था राजा टोडरमल, अकबर के समय, राजा टोडरमल। कॉफी के उत्पादन में शीर्ष राज्य, देखिए भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में। और उसके बाद कहाँ होती है? केरल में। भारत की कॉफी बड़ी अच्छी होती है ना। केरल में होती है बाबा बुदन की पहाड़ियों पर, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर कॉफी पैदा होती है। अगला सवाल, बंधन बैंक की स्थापना कब की गई? ये जी 2015 में बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, बंधन बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2015 में बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या किस राज्य की है? देखिए कई ऑप्शन दिए गए थे, जैसे यूपी था एक, है ना, बिहार था, यूपी था, बिहार था, और भी कुछ कई ऑप्शन दिए गए थे, जैसे महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र भी एक ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल इसका सही जवाब है ना। सही जवाब क्या है? पश्चिमी बंगाल। इसकी 9.3 करोड़ जनसंख्या है पश्चिमी बंगाल की, है ना, पश्चिमी बंगाल की। पश्चिमी बंगाल का फेमस क्या है? दुर्गा पूजा। रामकिशन मिशन की स्थापना कहाँ हुई? यहीं पर हुई थी, पश्चिमी बंगाल में, रामकिशन मिशन की। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया है जिसका नाम है विश्व भारती, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है किसके तहत? 213। अध्यादेश क्या होता है कि मान लो विधानसभा का सेशन ना चल रहा हो और कोई ऐसा आपात स्थिति हो जाए कि कोई कानून लाना जरूरी हो जाए, तो उस समय राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, एक तो 6 महीने से ज्यादा वो चलेगा नहीं, और जैसे विधानसभा का सत्र आएगा तो उसको पास कराना जरूरी है। तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जारी करेगा? 123 के तहत। ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई बताओ भैया। 50 गुना में 25, ये मीटर है भाई।
लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। स्विमिंग पूल की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई कितनी होती है 50 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है 25 मीटर। 25 मीटर क्या होती है इसकी चौड़ाई, है ना। अगर फुट में दिखी जाए तो ये होगी 164 और ये होगी, है ना, 164 और ये होगी 82, 164 और 82, ये स्विमिंग पूल का हो गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई, है ना। क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई, ये की गई थी जी 1993 में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इन्होंने क्या कब करवाया, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी को, महमूद खिलजी को हराने के बाद, उसकी जीत के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी को हराने के बाद राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका करवाया, राजस्थान में है ये, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी किताब है, ये है जी सलमान रश्दी की, सलमान रश्दी, है ना, सलमान रश्दी। इनको है ना बुकर प्राइज भी मिल चुका है, इसके लिए बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है। लोकसभा में एससी की कितनी सीटें रिजर्व हैं, ये है जी 84, 84 सीटें हैं ये विधानसभा लोकसभा में। जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं उनकी सीटें रिजर्व है लोकसभा में। कितनी सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट की, 84 सीटें रिजर्व। राजा खारवेल, राजा खारवेल कहां का था, ये कलिंग का राजा था। किसका राजा था, कलिंग। कलिंग बोले तो उड़ीसा, आज का उड़ीसा। तो ये कौन से वंश का राजा था, ये था भाई जी ना दिमाग से निकल जाता है कई बार, महामेघवाहन वंश का राजा था। महामेघवान वंश का राजा था, महामेघवान वंश का राजा था राजा खारवेल। कलिंग का उड़ीसा महामेघवाल वंश का राजा था। हाँ, इसके बारे में एक अच्छी बात बताऊं, इसका एक अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या नाम है, हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल का है। इस अभिलेख में पहली बार हमारे देश का नाम मिला में अभिलेख के रूप में भारतवर्ष। मौलिक कर्तव्य को कौन समाप्त कर सकता है ना, कोई इसको समाप्त नहीं कर सकता, है ना, है ना। मौलिक कर्तव्य कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, वो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6-14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी जी, शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना। और ये माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा दिलाएंगे, है ना। शायद ये सवाल तो नहीं आया होगा ऐसा, है ना, मुझे इसमें डाउट है। सोनल मानसिंह किस राज्य से संबंधित है, देखिए सोनल मानसिंह नृत्य करती हैं भरतनाट्यम। उन्होंने है ना मणिपुरी भी सीखा है और उन्होंने है ना ये अपना ओडिसी नृत्य भी करती हैं। उनका जन्म हुआ था मुंबई में, उनका जन्म हुआ था मुंबई में, जबकि वो हैं गुजरात की रहने वाली, है ना, गुजरात की रहने वाली। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था सोनल मानसिंह को, और पहली महिला है जिन्होंने पद्म विभूषण इसमें जीता था एरिया में। बायोम का क्या अर्थ होता है, देखिए क्वेश्चन आया था, बायोम का अर्थ है, ये है बायोम होता है जीवों, किसी भी जीव व वनस्पति का समूह, वनस्पति का समूह। जैसे कोई एक एरिया होता है ना, एक कोई एरिया, तो वहां पर जितने भी जीव पाए गए और वहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं उनको मिलाकर क्या बोलते हैं, बायोम। जैसे बायोम क्या है, वन एक बायोम है ना, खेत एक बायोम है ना, तालाब एक बायोम है ना। तो तालाब का एक पूरा इकोसिस्टम होता है, तो एक बायोम है, वन भी एक बायोम है, तो इसको बोलते हैं बायोम।
पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहां आयोजित हुआ था? ये हुआ था जी गुलमर्ग में। कहां हुआ था ये? गुलमर्ग। गुलमर्ग कहां है? ये जी जम्मू एंड कश्मीर में शामिल है, मतलब शामिल नहीं, स्थित है जम्मू और कश्मीर में। गुलमर्ग कहां है? पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहां है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? ये करते हैं जी कुचिपुड़ी। पूरा जोर दिल्ली पुलिस वालों ने, एसएससी वालों ने इन पे लगा रखा है, कौन क्या डांस कर रहा है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, है ना, आंध्र प्रदेश का। रूस के संविधान में से 1976 में क्या लिया गया था? देखो ये लिए गए थे मूल कर्तव्य। क्या लिए गए थे? मूल कर्तव्य। कब लिए गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। मेक इन इंडिया जो योजना है उसके समान योजना का को क्या नाम है? ये है जी प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना, ये योजना है प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव योजना, है ना, ये इस योजना का नाम है। नॉन स्टिक कुकवेयर किसके बने होते हैं? देखिए नॉन स्टिक कुकवेयर किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं जी PTFE, है ना, ये बने होते हैं PTFE, ये बने होते हैं PTFE, यानी कि पोलीट्रेटा फ्लूओरो एथेनिल के, है ना, पोलीट्रेटा फ्लूओरो एथेनिल के ये बने होते PTFE। तेंदुलकर समिति के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए गरीबी रेखा आय कितनी तय की थी? ₹1000 व्यक्ति प्रति माह, है ना, 1000 रुपए व्यक्ति प्रति माह। क्वेश्चन आएगा अगली शिफ्ट में, देखना कि तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये संबंधित है गरीबी रेखा को परिभाषित करना कि कौन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा से तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर। विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? क्वेश्चन ये बजाते हैं सितार। क्या बनाते हैं? सितार ये बजाते हैं। शेख चिन्ना मौलाना, एक और बात तो है ये कर्नाटक के रहने वाले, कर्नाटक की। और ये नाद स्वरम वाद्य यंत्र बजाते, है ना, नाद स्वरम, है ना, कर्नाटक के रहने वाले हैं और नाद स्वरम वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। पद्मश्री विजेता प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से जुड़ी हुई है? ये भरतनाट्यम करती है। क्या करती हैं? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु, है ना। अभी सोनल मानसिंह भी आई थी। महंगाई बढ़ने पर RBI क्या कदम उठाएगा? देखिए जी, एक तो रिवर्स रेपो रेट नहीं, रिवर्स तो इसके पास होती नहीं, रेपो रेट, है ना, रेपो रेट को बढ़ा देगा, है ना, और SLR को बढ़ा देगा। ये दो ऑप्शन उसमें आए। रेपो रेट को बढ़ा देगा और SLR को बढ़ा देगा। रेपो रेट क्या होती है? जो बैंक है ना, कोई भी बैंक RBI से पैसा उधार लेता है तो उस RBI ऐसे तो है नहीं, उसको मामा का लड़का है कि फ्री में दे देगा, तो उसको कहेगा भी आप हमें ब्याज दो, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। और SLR होता है कि भाई बैंक RBI बोलता है कि कुछ पैसा आप तरलता में रखो, सोने में रखो या कैश रखो, कल को ग्राहक पैसा मांगने आएगा तो दोगे क्या उसको, है ना, इसको SLR बोलते हैं। भारत में आए रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार के किस प्रांत से थे? वो थे रखायन प्रांत के रहने वाले थे।
रोहिंगा मुसलमान, है ना। कौन से देश से आए थे? म्यांमार। कहां से थे? म्यांमार। लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य संख्या कितना प्रतिशत कितना होना चाहिए? देखो ये है 1/10, यानी कि ये कहता है कि लोकसभा या राज्यसभा का काम चलाना है और कितने मिनिमम लोग होने चाहिए भाई लीगल माना जाएगा, बस सही ये काम चल रहा है और लोकसभा का रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, तो वो है 1/10। दिल्ली संतुलन में भूमि पर लगे हुए कर को क्या कहते थे? वो कहते थे खराज। उसको क्या कहते थे? खराज कहा जाता था। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए थे? बताओ भाई, आजादी के बाद हमारे पहले राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए थे? ये हुए थे लखनऊ में। कहां हुए थे? लखनऊ में। कब हुए? 1948 में। ठीक है, लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये कौन सा है हमारा? अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में जनसंख्या निकोबार में जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। इसका जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? देखो ये दो लोगों ने मिली थी, एक तो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और एक इनके दोस्त थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस, इन्होंने मिलकर की थी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे जी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमने बुलाए थे, चीफ गेस्ट, जिनका नाम था सुकर्णो। कौन थे? सुकर्णो। ठीक है। बोकारो इस्पात कारखाना किस राज्य में है ना? क्वेश्चन पूछा है बोकारो इस्पात कारखाना किस छत्तीस, है ना, बिलाई चल रहा है दिमाग में, झारखंड में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। और ये सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। सारे देखो याद कर लो। दुर्गापुर का किस देश की सहायता से लगाया गया था? दुर्गापुर लगाया था इंग्लैंड की सहायता से। राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया था, है ना। भिलाई रूस की सहायता से लगाया गया था। ये सारे। हेपेटाइटिस से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, है ना। फैटी लीवर की समस्या रहती लोगों को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अनाई मुदी। क्या नाम है? अनाई मुदी। किस राज्य में है जी? केरल में स्थित है। कहां पर है? केरल में स्थित है। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार कितनी जात की पदवी के थे? ये कहता है 29 मनसबदार कितनी जात के पदवी थे? 5000 जात मिलती थी। यानी कि 29 ऐसे लोग थे जिनकी रैंक के हिसाब से 5000 उनको जात मिली हुई थी। जात व सवार 2 पद होते थे, मैंने कल करवाया था। तो 29 मनसबदार जो थे, है ना, उनकी जो जात थी 5000 थी। मैंने आपको बताया 5000 से ज्यादा जात उसको मिलती थी जो शाही परिवार से हो, है ना। राजा का बेटा, राजा का साला, जीजा, जो भी इनके लोग होते थे ना। जैसे मानसिंह था, मानसिंह की 7000 जात थी उस समय, सेनापति था जो। अटल पेंशन योजना में सरकार कितना योगदान करती है जी? ये था 50%, है ना। 50% अटल पेंशन योजना में सरकार देती है। 2022 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ? 2022 में जो हमारे राष्ट्रीय खेल वो कहां हुए? राष्ट्रीय खेल का अच्छा उद्घाटन किसने किया? पूछा उद्घाटन किसने किया? ये किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 31.14%। ठीक है। हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग शहरी हैं, है ना? ये है 16.16। इतनी जनसंख्या कितनी है? शहरी लोग हैं 31.16% लोग शहरों में रहते हैं। अच्छा,
Securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act, सरफेसी एक्ट। कहने का मतलब ये है कि सरफेसी एक्ट कब पारित किया गया? ये किया गया था जी 2002 में। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस टीम ने जीती थी? ये जी हमारे उत्तर प्रदेश ने। किसने जीती? उत्तर प्रदेश ने ये जीती थी। ठीक है, हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। अच्छा, ये आयोजित कहां हुई थी? तो इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ जी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अटलांटिक की तटीय रेखा, भाई साहब बताओ, इतना लंबाई पूछ लिया एग्जैक्ट, 17,968 किलोमीटर, है ना। ये शायद कल आया था क्वेश्चन, कोई नहीं आगे भी पूछ लेगा। अंटार्कटिक महाद्वीप की लंबाई कितनी है? 17,968 किलोमीटर लंबाई, नहीं उसकी तटीय रेखा की लंबाई पूछा है। अच्छा, प्लेंथीहेल्मिन्थिस उत्सर्जन तंत्र में उसके कितने छिद्र होते हैं? 1। ठीक है, उसके एक ही छिद्र होता है, खाना पीना निकालना सब उत्सर्जन सब एक ही छिद्र से करता है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, है ना। इनकी मृत्यु भी इसी रेडियम के प्रभाव से होना चाहिए। तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने 1898 में इन्होंने इनकी खोज की थी। खो खो मैदान का माप बताओ भाई। लो, आपसे क्वेश्चन पूछा है 27 × 16 मीटर। खो खो अभी ओलंपिक वगैरह में नहीं खेला जाता, एशिया में भी नहीं होता। 1910 में मध्य भारत में कौन सा विद्रोह हुआ? देखिए 1910 में मध्य भारत में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम है बस्तर विद्रोह। क्या नाम है? बस्तर विद्रोह। ठीक है, इसको भूमकाल विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूमकाल विद्रोह भी कहते हैं। देश में गरीबी का आंकलन कौन करता है? नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। क्या नीति आयोग का नाम पहले क्या था? इसका नाम था योजना आयोग। क्या ये संवैधानिक संस्था है? नहीं, यह संवैधानिक संस्था नहीं है। नीति आयोग 2015 में नाम इसका नीति आयोग रखा था। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। चलो, एक वर्ल्ड कप तो आया। थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता था? इंडिया ने। 1955 में गणतंत्र परेड कहां हुई थी? ये हुई थी जी हमारे राजपथ पर, है ना, दिल्ली में। पहली जो परेड हुई थी ना वो किंग्सवे कैंप पर हुई थी, उधर दिल्ली में ही। होम रूल फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इसकी करी थी जी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, है ना। देखो तिलक से सारे सवाल पूछ लिए। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल फॉर इंडिया की स्थापना की थी, है ना, 1916 में। जहां तक मेरे को जानकारी मिल रही है, होम रूल लीग की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1916 में की थी। हाँ, अप्रैल 1916 में की थी, है ना। तो देख लो, अखबार पूछना रह गया इसके, वो सारी बात पूछ ली कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। तो इन्होंने 2 अखबार चलाए थे, मराठा व केसरी। 2 अखबार थे इनके, न्यूज़पेपर। मराठा था इंग्लिश में अखबार था, और केसरी था मराठी में। ठीक है, और इनको जेल भी हुई थी पत्रकारिता के रूप में। इन्होंने ना वो जो क्रांतिकारियों को कुछ ऐसा कह दिया था, भाई ये सही करा, जैसे अफजल खान को मारा था ना शिवाजी ने, तो ऐसे ये कर रहे हैं। तो फिर इनको 6 साल की राजद्रोह में सजा भी हुई थी। पंडित एस ब्लेस भंजत्री का संबंध किससे है? ये बजाते हैं जी शहनाई,
शहनाई। शहनाई में तो नाम आते हैं आपको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम याद होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो भी शहनाई बजाते थे, उन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में, है ना। घूमरा, घूमरा, घूमरा डांस किस राज्य से संबंधित है? घूमरा डांस किस राज्य से संबंधित है? ये जी अपने ओडिशा में किया जाता है। ओडिशा में एक जगह है काला आंडी, है ना, काला आंडी, वहां पर ये डांस किया जाता है, काला हांडी में, उड़ीसा की काला हांडी। ठीक है जी, घुमरा डांस। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको जरूर हेल्प करेंगे, है ना। हो सकता है क्वेश्चनों का स्वरूप वैसा ना रहा हो, लेकिन फिर भी आने वाली शिफ्टों में जो बच्चे इनको पढ़ेंगे उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का टॉपिक पकड़ लो और घुमा फिरा के सवाल वहीं से आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई कमी लगी हो, कोई बात हो, तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो आपने हमारी वीडियो देखी, यहाँ तक इतनी लंबी वीडियो अगर आपने देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।